Hey everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Queen। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। सो समझते हैं। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? जो डेफिशिएंट डिमांड है वो वर्ड है लिया गया है डेफिशिएंसी वर्ड से, ठीक है। डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी। आप सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे शरीर में बहुत बारी क्या है, विटामिन्स प्रोटीन्स की कमी है वो हो जाती है, तो डेफिशिएंसी वर्ड है उसका मीनिंग होता है कमी। तो डेफिशिएंट जो वर्ड है वो लिया गया है डेफिशिएंसी वर्ड से, ठीक है। यानी जब हमारी जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाए उसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड का केस। एंड एक्सेस डिमांड क्या होता है? एक्सेस डिमांड का केस वो केस होता है जिसमें हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर ने डिमांड की वो है हमारी 100 यूनिट्स की, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं वो मार्केट में ओनली 500 यूनिट्स ही सप्लाई है वो कर पाए। इट मीन्स डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को कंप्लीट नहीं कर पाए, सप्लाई है वो डिमांड से कम रह गई। सो ये होता है हमारा एक्सेस डिमांड का केस। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया, डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। अब देखो चैप्टर में क्या है, एडी है वो हमें एएस के इक्वल करनी है, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स हमारी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम उनसे बना सकते हैं उतनी ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एडी इज इक्वल टू एस। इवन आप नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करें या ना करें, एडी हमेशा एएस के इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इक्विलिब्रियम के केसेस। अब चैप्टर के अंदर हमें इक्विलिब्रियम केसेस पढ़ने हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारे हो सकते हैं। आज वाले कॉन्सेप्ट में हम 2 केसेस हैं वो इक्विलिब्रियम के सीखेंगे। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो कर रहे हैं। एडी जो है वो हमेशा एएस के इक्वल रहेगी। कोई भी एक्सेस जो हमारी कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब समझते हैं कैसे। AD is equal to AS, there is full utilization of resources। हम रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन है कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं हुआ। नो एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है वो वुड का बिजनेस है और हम वुड से क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। अब हमारे पास जितनी वुड्स है हम उनसे 500 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर है वो बना सकते हैं और हमने 500 यूनिट्स ही बनाकर रेडी कर दी। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी है वो नहीं बची। नेचुरल रिसोर्सेज का हम जितना प्रॉपरली यूज कर सकते थे हमने किया, तो कोई एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई रिपीट, फुल्ली यूटिलाइजेशन यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमेशा एडी है वो एएस के इक्वल रहेगी। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और कोई भी एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो ये था हमारा फुलर यूटिलाइजेशन का केस। अब आ जाते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। अब देखो हमने जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सीखा एडी हमेशा एएस के इक्वल तो रहेगी, यानी चाहे वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो चाहे फिर वो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, एडी इज ऑलवेज इक्वल टू द एएस। एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहेगी। बट लेकिन देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पाए। बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज ऐसे रह गए जो कि हमने ढंग से यूज नहीं किए, यानी हमारे रिसोर्सेज का यहाँ पर वेस्टेज है वो ज़्यादा हुआ और यूटिलाइजेशन है वो कम हो सका, ठीक है। सो एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
वही हमारा वुड का बिजनेस है और हमें फर्नीचर है वो बनानी है। हम 500 यूनिट्स हैं वो इस वाली वुड से बना सकते थे अपनी फर्नीचर की, लेकिन गुड्स कितनी बनकर रेडी हुई? 300 यूनिट्स। हम केवल उनसे 300 यूनिट ही फर्नीचर की है वो प्रोड्यूस कर पाए, यानी यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी कितनी थी? 200 यूनिट्स की। इस वाले मटेरियल से 200 यूनिट्स और बनकर रेडी हो सकती थी, जो कि वेस्टेज की वजह से हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। आई रिपीट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में ADAS के इक्वल तो होती है, लेकिन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता और एक्सेस कैपेसिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। सो ये सारा केस था हमारा फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।